हेलो दोस्तों, प्यारे बच्चों, क्या समाचार है आपका? कैसे हैं आप? चल रही है आपकी पढ़ाई? चल ही रही है। आज देखिए, हम लोग संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर बात करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करते हैं और देखते हैं कि इसमें हम क्या क्या सीख रहे हैं। ऐसे तो स्टेटमेंट आपका ये कहा जाता है कि जब किसी भी निकाय पर कोई बाह्य बल आरोपित न हो तो उसका कुल संवेग संरक्षित रहता है। मतलब संवेग में, पूरे निकाय के संवेग में, पूरे सिस्टम के संवेग में कोई परिवर्तन नहीं आता है। ये हमेशा याद रहना चाहिए कि बाह्य और संतुलित बल निकाय पे काम यानी सिस्टम पर लगना नहीं चाहिए। अगर ऐसा है तो सिस्टम का नेट मोमेंटम जो वो हमेशा सेफ रहेगा। इंडिविजुअल यानी किसी खास में चेंज आएगा पर पूरे सिस्टम पे कोई परिवर्तन देखा नहीं जाएगा। तो स्टेटमेंट ये है कि अगर ये है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, ये है। अब आइए स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट ये कहता है कि अगर किसी निकाय पर, आपके 9th क्लास के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं, अगर किसी निकाय सिस्टम को बोलते हैं, बताएंगे आपको खूब अच्छे से, थोड़ा सिस्टम पे चर्चा हम करेंगे आपको। इसको सिस्टम बोलते हैं पर कोई बाह्य और संतुलित बल, हमेशा अनबैलेंस फोर्स की बात करते हैं हम लोग, और संतुलित बल आरोपित न हो तो उसका कुल संवेग संरक्षित रहता है। संरक्षित का मतलब क्या? कोई नुकसान नहीं, ना कोई लॉस, ना कोई गेन रहता है। यह है संवेग संरक्षण का सिद्धांत, है ना। इसको पर आगे चला के देखते हैं। दो बॉल लेते हैं, ए और बी, दोनों के मास m1 m2 लेकर के एक ही डायरेक्शन में दोनों को एक ही लाइन पर चला देते हैं और दोनों को कुछ कुछ वेग दे करके देखते हैं और फिर ट्रायल करते हैं। मतलब इसका मैथमेटिकल प्रूफ देखते हैं संवेग संरक्षण का। आइए इसका प्रूफ क्या है आज देखा जाए, और तीसरे गति नियम से क्या हेल्प मिलता है वो भी देखेंगे। ये मान लेते हैं कि हमने एक, सपोज कीजिए यहाँ एक बॉल हमने m1 लिया, ए नाम दिया, एक बॉल हमने m2 लिया, बी नाम दिया, इसका मास हमने m1 माना, इसका मान m2 माना, और एक को मैंने u1 से, दूसरे को मैंने u2 से चला दिया। और इस दोनों में टक्कर होने के शर्त ये है कि u1 ग्रेटर देन u2 रखा मैंने। इसका वेग ज़्यादा रखोगे, इसका वेग कम रखोगे, तभी कॉलिजन होना है, अदरवाइज कॉलिजन मतलब टक्कर होना है, नहीं तो नहीं होगा। लेकिन जब ये टकरा रहे थे तो इसके बीच में कुछ करिश्माई बातें हुई यहाँ पर जो गौर करने वाली है। ये दोनों चल तो रहे थे एक ही दिशा में, लेकिन जब चलते चलते आपस में संपर्क में आए, थोड़ी देर के लिए दोनों में दोस्ती रही, और दोस्ती रही तो एक दोनों में थर्ड लॉ एक्टिव हो गया, न्यूटन का तीसरा गति नियम एक्टिव हुआ। याद रखिएगा, जब कभी दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आती हैं और संपर्क में वो बनी हुई है तो एक्शन रिएक्शन दोनों उस पर ऑपरेट हो रहा है, इसको कभी नज़रअंदाज करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा FAB और ये हो जाएगा FBA, यानी A पर B के द्वारा बल ये वाला और ये B पर A के द्वारा बल ये वाला, दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल, डायरेक्शन में अपोजिट। और जब दोनों में अलगाव होता है तो सपोज कीजिए ये चलने लगे ये और ये चलने लगे ये A है और ये B है, ये तो बिल्कुल
ये हो गया, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये चलने लगे V2 से और ये चलने लगे V1 से। ये टक्कर के बाद की स्थिति है, आफ्टर द कॉलिजन है, ये बिफोर द कॉलिजन है, ये आफ्टर है। आफ्टर मतलब बाद में, ये बिफोर है, बिफोर मतलब पहले। याद रखिएगा, टक्कर में इनके मास पे कोई खतरा नहीं है। ये मत समझ लेना कि इसका मास टूट करके उधर चला गया, सब बाद में बात देखेंगे, वो अलग चीज़ है। पर अभी यहाँ पे दोनों के मास सेफ हैं। तो जब कॉलिजन हो गई बात, तो संवेग तो बदलेगा, क्योंकि जब कॉलिजन के बाद, टक्कर के बाद इनके U1 V1 हो गए हैं और U2 V2 हो गए हैं, तो संवेग तो बदला होगा। आइए देखते हैं ए के संवेग में परिवर्तन। इसीलिए ए के संवेग में परिवर्तन देख लीजिए, क्लास वाइज जो स्टैंडर्ड है उसी को फॉलो करना ज़्यादा होशियारी होता है। इसी को लिखने का तरीका अलग भी हो सकता है, पर यहाँ नहीं। M1 V1 माइनस M1 U1, उसी तरह से B के संवेग में परिवर्तन कर देते हैं। B के संवेग में परिवर्तन और में परिवर्तन, ये बराबर होगा M2 V2 माइनस M1 V1, सॉरी M2 V2 माइनस M2 U2, ये हो गया। अच्छा, संवेग जो बदल रहा है, चाहे A की बात करें और B की बात करें, कुछ तो समय लगा होगा। संवेग परिवर्तन का समय होता है ना, अगर संवेग परिवर्तन का समय T हो, मैं लिखता हूं कि अगर संवेग परिवर्तन का समय, संवेग परिवर्तन का समय ये बराबर T, और तीसरे नियम के मुताबिक, आपको तो मैंने बता ही दिया वहां पे फिगर में, तीसरे नियम से क्या हो जाएगा, FAB बराबर होगा माइनस FBA। तो ए में ए का संवेग परिवर्तन तो लिखते हैं, और M1 V1 माइनस M1 U1 बटा T बराबर माइनस साइन ले लेते हैं, M2 V2 माइनस M2 U2 बटा T। और आपको तो पता ही ये क्यों हुआ, क्योंकि संवेग परिवर्तन में जो समय लगता है उसको मैं रेटिंग कर देता हूं तो फोर्स बन जाता है। दूसरा गति नियम याद कर लीजिए आप इसको, कि संवेग परिवर्तन की समय दर लगाए गए बल के बराबर होता है। ठीक है, T से T मर गया दोनों तरफ से, यहां से हो जाएगा M1 V1 माइनस M1 U इक्वल टू माइनस M2 V2 और माइनस माइनस प्लस M2 U2। और अब आप देखा जाए, इसको उधर लाएं, इसको इधर लाएं, तो हो जाएगा M1 V1 प्लस M2 V2 इक्वल टू M2 U2 और प्लस M1 U1। इसको इधर रखते हैं, इसको उधर रख देते हैं, पहले वाला और बाद वाला चक्कर लग जाएगा। सो M1 U1 प्लस M2 U2 बराबर M1 V1 और प्लस M2 V2। देख लीजिए ना, टक्कर के पहले का ये एक बार फिर से बिफोर शब्द मैं लिख रहा हूं और मैं फिर से आफ्टर लिख रहा हूं, ताकि आपको संकोच नहीं हो। आया कि नहीं आया देख लीजिए। ये M1 M2 को मिला करके हमने एक सिस्टम माना, तो M1 M2 को जब मिला के सिस्टम माना, तो टक्कर से पहले का कुल संवेग M1 U1 प्लस M2 U2 बराबर टक्कर के बाद का संवेग M2 V2 प्लस M1 V1, दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। लेकिन ये कब संभव हुआ है, ये संभव हुआ है F एक्सटर्नल जब जीरो है, जब सिस्टम पे कोई बाहरी बल नहीं है तब। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।